नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पीएच मान किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी तथा पीएच मान के सूत्र को बताया जाएगा। पीएच मान पर आधारित आंकिक प्रश्नों को भी हल किया जाएगा। केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कक्षा 10 बोर्ड के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहले पीएच मान क्या होता है। पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण जिसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को हम इस प्रकार से बड़े कोष्टक में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो गणितीय रूप में पीएच मान अथवा केवल पीएच बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जो परिभाषा में दिया उसी अनुसार लाग इस सांद्रण का क्या होता है, लघुगणक होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अथवा इसको यदि हम माइनस को हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं पीएच बराबर log 1 हाइड्रोजन आयन सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब पीएच मान जो होता है इससे क्या व्यक्त किया जाता, क्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए पीएच मान के द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है। पीएच मान के द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। यदि पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। इस स्केल का निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। अब देखिए पीएच मान पर आधारित आंकिक प्रश्न। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1×10⁻19 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो दिया है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं, दिया 1×10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10⁻9 मोल प्रति लीटर। अब हम सूत्र लिखेंगे पीएच का। तो पीएच मान बराबर होता है, पीएच बराबर होता है माइनस log। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं log 10⁻⁹। अब ये सरल करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा तो -9 और log 10, और ये हो जाएगा -+9 और log 10 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हुआ 9। पीएच मान कितना निकला, 9। अब पीएच मान 9 है तो विलयन क्या होगा, 7 रहता तो क्या होता है, उदासीन, और 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय। तो विलयन क्या होगा, क्षारीय। अब देखिए अगला प्रश्न 2। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1×10⁻10 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो हम तो जानते हैं जो सूत्र है कि पीएच बराबर होता है -log हाइड्रोजन आयन सांद्रण। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण यानी OH -OH ये दिया है 1×10⁻10 मोल प्रति लीटर दिया है। अब हम जानते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल, जल का यानी H2O का आयनिक गुणनफल क्या होता है, 10⁻14। यानी कहने का अर्थ है हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण
का जो गुणनफल होगा वह 10 घाते ऋण 14 होता है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण से ही प्रश्न हल करना है, क्योंकि वही सूत्र दिया है। तो यहाँ पर हम इस सूत्र इसके द्वारा जल के आयनिक गुणनफल के द्वारा हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकाल सकते हैं। तो H आयन यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो जाएगा 10 घाते ऋण 14 और OH ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 पावर माइनस 14 अपान हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 घाते ऋण 10, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गुण कोई अंतर नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो 10 घाते ऋण 4 मोल प्रति लीटर, ये हुआ हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अब हम इस सूत्र में रख करके हल कर सकते हैं। तो pH बराबर माइनस लाग, अब यहाँ पर 10 घाते ऋण 4 दिया है। अब ये जब इधर आएगा तो सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको माइनस और फिर -4, क्योंकि घात है तो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा लाग 10। तो लाग 10 का मान हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आधार भी इसका कितना है 10 ही होता है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस इंटू 1 बराबर 4। तो बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए, बिलियन का pH मान क्या होगा 4 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 3। 1 बिलियन का pH मान 5 है, बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो सूत्र हम जानते हैं कि pH बराबर होता है माइनस लाग, ये सूत्र होता है। यहाँ पर दिया क्या है, pH का मान जो है 5 है तो 5 लिख देंगे, ऋण लाग हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो जाएगा। माइनस इधर कर देते हैं और लाग माइनस इधर कर दे, ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लाग हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अब ध्यान दीजिए कि जो इसमें आधार होता है 10 होता है, आधार कितना होता है 10 होता है, या तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लाग हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर -5। तो इसको हम लिख सकते हैं लाग आधार 10 छिपा रहता है ये, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 गुणे लाग 10 आधार 10। अब यहाँ क्या होगा, लाग आधार 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 5 -5 10 की घात ले चलिए, तो लाग आधार 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 घाते -5। अब लाग 10 से कट जाएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमें मिल जाएगा 10 घाते ऋण 5। इसी को हम लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन मोल प्रति लीटर। नमस्कार।